नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स गुरु पर। सो फ्रेंड्स, अभी तक की अगर मैं बात करूं ओवरऑल हमारे इस वीडियो सीरीज की, जो कि एक सीक्वेंस में चले आ रही है, हम लोग अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं पार्ट 10। ओवरऑल ये हमारा कौन सा पार्ट है फ्रेंड्स? ये हमारा है पार्ट 10। छोटे छोटे स्मॉल फ्रैक्शंस में हम वीडियोस आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कर सके। हम लोगों ने पहले बात किया है पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक के कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में, और अभी तक हम लोगों ने पार्ट 7 से स्टार्ट किया है लेवरेजेस, जिसमें ये है हमारा पार्ट 10। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यूटी में हम बात करते हैं हमारे आगे के क्वेश्चंस की। तो आई थिंक हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस में ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। प्रीवियस पार्ट में हमें डिस्कस करना था क्वेश्चन नंबर 17 से। चलिए, तो राइट गाइस, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इन द टोटल कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म रिजल्ट इन, देखो फिक्स कॉस्ट होने की वजह से कौन सा लिवरेज निकलता है? तो वो निकलता है ऑपरेटिंग लिवरेज। तो बिकॉज ऑफ फिक्स कॉस्ट हमें कौन सा रिजल्ट मिलता है? हमें ऑपरेटिंग लिवरेज का रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, हाई ऑपरेटिंग लिवरेज। अच्छा, हाई ऑपरेटिंग लिवरेज कब आएगा? जब क्या हो? हाई फिक्स्ड कॉस्ट हो। क्या हो? हाई फिक्स्ड कॉस्ट हो। और हाई आपके, अब ऑपरेटिंग लिवरेज क्या बताती है? हाई बिजनेस की रिस्क को भी बताती है, क्योंकि जितना ज्यादा आपका क्या रहेगा, लिवरेज रहेगा, ऑपरेटिंग लिवरेज, उतना ज्यादा बिजनेस रिस्क रहेगा और उतना ही ज्यादा आपका फिक्स कॉस्ट रहेगा। तो ऐसा ऑप्शन चेक कर लीजिए। हाईली फेवरेबल सिचुएशन, नो भाई, ये हाईली फेवरेबल सिचुएशन नहीं बोल सकते। कंसिस्टिंग ऑफ लो फिक्स कॉस्ट, नो, यहाँ तो फिक्स कॉस्ट उल्टा हाइयर लगता है। हाइयर रिस्की सिचुएशन एंड इट कंसिस्ट लार्ज इंटरेस्ट कॉस्ट, ये बात तो सही है। हाईली रिस्की सिचुएशन तो है ही है, लेकिन इंटरेस्ट की कॉस्ट ज्यादा नहीं है, ये बात गलत बोल दिया इसने। अच्छा, हाईली फेवरेबल, ये बात गलत है, फेवरेबल है ही नहीं। और हाइयर अर्निंग पर शेयर, ये बात भी गलत है। ओके, तो अभी तक के अभी तीनों ऑप्शन सही नहीं है, मतलब कि डी ऑप्शन सही होना चाहिए। हाईली रिस्की सिचुएशन, हाँ भाई बात तो सही है। एंड इज कंसिस्ट ऑफ लार्ज फिक्स कॉस्ट, ये बात भी सही है। तो सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी। ओके गाइस, मैच द पेयर, आपको मैच करना है यहाँ पर। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। फैक्टरिंग, तो फैक्टरिंग का मतलब क्या होता है? बेसिकली फैक्टरिंग का मतलब होता है आपका वर्किंग कैपिटल। तो सही जवाब क्या होना चाहिए आपका फैक्टरिंग के लिए? वर्किंग कैपिटल। अच्छा, ऑपरेटिंग लिवरेज किसकी वजह से आता है? तो बिकॉज ऑफ फिक्स कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग लिवरेज का सही आंसर क्या होना चाहिए? फिक्स कॉस्ट। अच्छा, डेटा टर्नओवर रेशियो, तो बेसिकली डेटा टर्नओवर रेशियो के लिए सेल्स इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है क्या? यस, क्रेडिट सेल। और फाइनेंशियल लिवरेज हम बिकॉज की वजह से निकालते हैं क्या? तो फाइनेंशियल लिवरेज का सही आंसर क्या आना चाहिए? इंटरेस्ट। ओके, सो ये मैंने आप लोगों के लिए क्लासिफाई कर दिया है। तो कौन सा ऑप्शन सही है देख लीजिए। पहले इसमें आपका आएगा पी वाले, इसमें आएगा थर्ड, क्यू वाले इसमें आएगा आपका फिफ्थ, और आर वाले में आएगा आपका फर्स्ट, एंड फाइनेंशियल लिवरेज में आएगा आपका, फाइनेंशियल लिवरेज में आपका आएगा सेकंड, मतलब कि ऑप्शन सी परफेक्ट है। चलिए बढ़ते आगे। ऑपरेटिंग लिवरेज डिपेंड्स ऑन, ऑपरेटिंग लिवरेज किस चीज पर डिपेंड करता है? फिक्स कॉस्ट पर डिपेंड करता है क्या? यार अच्छा, एक काम करते हैं पूरा, क्योंकि यहाँ फिक्स कॉस्ट भी है और कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन का भी यूज किया जाता है। ओके, तो कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट तो दोनों पक्का है आएंगे, बट ऐसा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अच्छा, इसके अलावा क्या वॉल्यूम ऑफ सेल का भी यूज करते हैं क्या? सर कैसे, बताइए जरा। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या आता है? कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करो तब क्या आता है? ईबीआईटी। और यहां तक के डेटा आने के बाद मेरा फिर ऑपरेटिंग लिवरेज निकलता है। तो ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। तो इसके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर थे? सेल भी इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल कॉस्ट भी है, कंट्रीब्यूशन भी है, फिक्स कॉस्ट भी है, ईबीआईटी भी है। तो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है क्या? यस। फिक्स कॉस्ट है क्या? यस। हमको क्या निकालना है? ऑपरेटिंग लिवरेज। तो उसके लिए सेल्स भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो सेल्स भी आना चाहिए। अब वेरिएबल कॉस्ट दिया नहीं, अदरवाइज वो भी टिक कर लेते हैं। तो सही आंसर क्या होना चाहिए आपका? कंट्रीब्यूशन, उसके अलावा वॉल्यूम ऑफ सेल, और उसके अलावा फिक्स्ड कॉस्ट, ये आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट फाइनेंशियल लिवरेज? ईबीआईटी अपॉन, बोलिए ईबीआईटी अपॉन, बोलिए क्या होता है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी? ये आपका काय का फॉर्मूला हो गया? ये फॉर्मूला होगा आपका फाइनेंशियल लिवरेज का। तो क्या है सही फॉर्मूला आपका? ये तो नहीं है भाई, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, उसके अलावा क्या बोलता है कि अ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। ओके, ऑपरेटिंग लिवरेज की वैल्यू बता रहा है। अच्छा, ऑपरेटिंग लिवरेज क्या बताता है? 1% सेल में चेंज होने की वजह से मेरे ईबीआईटी में कितना चेंज होगा? 4.5 टाइम्स का। मतलब कि मेरा अगर 1% से सेल बढ़ा, तो फिर मेरा 4.5% से क्या बढ़ जाएगा?
EBIT बढ़ जाएगा। यही रिलेशन बताता है आपको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। तो सही ऑप्शन कौन सा है? तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाई ऑपरेटिंग लिवरेज शो। हाई ऑपरेटिंग लिवरेज क्या बताएगा? ऑब्वियस है, हाइयर द फिक्स कॉस्ट, हाइयर द फिक्स कॉस्ट। और उसके अलावा आपका जो ईबीआईटी, जितना फिक्स कॉस्ट ज्यादा रहे आपका ईबीआईटी उतना क्या आएगा? लोअर। क्या आएगा? लोअर। आप करके देख सकते हो, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या जाता है? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट क्या जाता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या इसी को ईबीआईटी बोलते हैं। तो मेरा ये फिक्स कॉस्ट, सपोज कंट्रीब्यूशन 1 लाख रुपए है, अगर मैं बोलता हूँ मेरी फिक्स कॉस्ट 50,000 है, तो ईबीआईटी कितना आएगा आपका? 50,000। लेकिन अगर यहीं मैं अगर अपनी फिक्स कॉस्ट बढ़ा दूं, 80,000 कर दूं, तो अब मेरा ईबीआईटी कितना आएगा? 20,000। मतलब कि मेरा ईबीआईटी तो लोअर आएगा, लेकिन हाँ अगर मैं ऑपरेटिंग लिवरेज की बात करूं तो वो हाइयर आएगा। ठीक है, फिक्स कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से मेरा ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है? हाई आता है। तो सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी, हाइयर बर्डन ऑफ फिक्स कॉस्ट आ जाएगा और लोअर द ईबीआईटी आ जाएगा। अच्छा, ऑपरेटिंग लेवरेज इज डायरेक्टली किसके साथ डायरेक्टली रिलेटेड होता है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द बिजनेस रिस्क। डायरेक्टली रिलेटेड होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट में रिलेटेड होता है आपका बिजनेस रिस्क के साथ उसका रिलेशन। उसके अलावा अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अ फर्म्स डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज दिया। अच्छा, आपको फाइनेंशियल लिवरेज किसका रिलेशन बताता है? वो बताता है कि 1% अगर ईबीआईटी में चेंज हुआ, if 1% change in EBIT, then how much change in the अर्निंग पर शेयर। तो 1% अगर ईबीआईटी में चेंज करोगे तो 5.5% का चेंज आपको काय में देखने को मिलेगा? अर्निंग पर शेयर में आपको देखने को मिलेगा। बिकॉज इसका फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज, बोलिए क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ये क्या बताता है? 1% ईबीआईटी में चेंज तो कितने परसेंट का ईपीएस में चेंज होगा? तो अगर 1% का ईबीआईटी में चेंज हुआ आपका, तो ईपीएस में कितना चेंज होगा? 5.5। ये डिग्री ऑफ आपको फाइनेंशियल लिवरेज बताता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, मोर ऑपरेटिंग लिवरेज लीड्स टू द मोर बिजनेस रिस्क, क्योंकि ऑपरेटिंग लिवरेज आपका डायरेक्टली किसके साथ एसोसिएटेड रहता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर ऑपरेटिंग लिवरेज ज्यादा तो फाइनेंशियल रिस्क, सॉरी बिजनेस रिस्क भी ज्यादा। अगर ऑपरेटिंग लिवरेज कम तो बिजनेस रिस्क भी कम। ओके गाइस, आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द फाइनेंशियल लिवरेज? फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करने का सही फॉर्मूला क्या है? अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया था, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। उसके अलावा अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, हायर ऑपरेटिंग लिवरेज इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट। हायर ऑपरेटिंग लिवरेज आएगा कब? बोलिए कब? जब आपके पास हायर या फिर एडिशनल क्या लगे आपको? फिक्स कॉस्ट, तो आपका ऑपरेटिंग लिवरेज क्या आएगा? हाइयर आएगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, फाइनेंशियल लिवरेज आपको क्या इंडिकेट करता है? तो फाइनेंशियल लिवरेज आपको इंडिकेट करता है, एक तो चेंजेस के बारे में आपको इंडिकेट करता है कि कितना हमारा अर्निंग जो बिफोर टैक्स है उसके, और ईबीआईटी और ईबीटी के रिलेशंस को बताता है। तो आप देखो, ये पीबीटी को, आप ईबीटी को ही पीबीटी भी बोल सकते हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स या अर्निंग बिफोर टैक्स। तो ईबीटी और सेल के बीच में रिलेशन बताता है क्या? नो। पैट और फिक्स कॉस्ट के बीच में रिलेशन बताता है क्या? नो। प्रॉफिट बिफोर टैक्स और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के बीच में रिलेशन बताता है क्या? यस। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे, लोअर द फाइनेंशियल लिवरेज इज रिलेटेड टू द, देखो लोअर कब आएगा फाइनेंशियल लिवरेज? जब आपकी इंटरेस्ट की कॉस्ट क्या होंगी? बोलो, आपकी जब इंटरेस्ट की कॉस्ट लोअर होंगी तब आपका फाइनेंशियल लिवरेज भी क्या होगा? लोअर होगा। अच्छा, इंटरेस्ट की कॉस्ट कम कब होंगी? जब आप ज्यादातर फाइनेंस कहां से इशू करोगे? इक्विटी के हेल्प से करोगे, तब जाके आपके इंटरेस्ट की कॉस्ट क्या होंगी? कम होंगी, और आपका फाइनेंशियल लिवरेज भी क्या आएगा? लोअर आएगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, ऑपरेटिंग लिवरेज क्या इंडिकेट करता है? एंड द इंपैक्ट ऑफ द चेंज इन सेल्स ऑन, किस पर इंपैक्ट पड़ता है? तो ऑन ईबीआईटी पर इंपैक्ट पड़ता है। उसकी वजह से परसेंटेज अगर मेरा चेंज हो रहा है 1% से, अगर सेल चेंज हुआ तो कितने परसेंट से ईबीआईटी चेंज होगा, मुझे ये देखना है। और ईबीआईटी को ही हम क्या भी बोलते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए। ओके, सो गाइज, ये था आप लोगों का ऑपरेटिंग लिवरेज से रिलेटेड। आगे की क्वेश्चंस की हम बात करेंगे पार्ट 5 में, इसके आगे के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे पार्ट 5 में।
सो होप आप एंजॉय कर रहे हैं सारे भी पार्ट्स को, छोटे छोटे वीडियोस आपके लिए। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने अदर फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इन सारे वीडियोस का और इन पूरी कंप्लीट सीरीज का बेनिफिट ले सके। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट पार्ट में।